साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में अभी तक बवाल कम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है। आपको मालूम है 23 फरवरी को आपके नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सभी लोगों को। और जैसे मैंने परसों वीडियो बनाई थी और कल वीडियो बनाई थी शायद, और मैंने कहा था कि आपको किसी चीज़ पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कि भर्ती रुक गई, भर्ती अटक गई, ये हो गया वो हो गया। और मैंने कल भी कहा था उसमें जो पॉइंट है 10वां नंबर का, तो उसमें क्लियर नहीं किया गया है कि किस चीज़ पर रोक है। उसने कहा तो है कि 31 तारीख के 30 तारीख के बाद जितने भी प्रक्रिया हैं वो सारी रोक रोक होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ पे प्रक्रिया पर रोक है? क्या ये तुम्हारा नियुक्ति पत्र पर प्रक्रिया पर रोक है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है साथियों, तो एक चीज़ तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपको 30 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना है और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा मैंने कल भी कहा था कि आप पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जो हो रहा है वो होने दो। अब कुछ कह नहीं सकते भाई कोर्ट केस क्या है क्या नहीं है, वो तो छोड़ दो इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आपको नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग पर कोई रोक नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग होगी और बिल्कुल हो रही है 23 तारीख के बाद में। 1 हफ्ते का समय होगा जॉइन करने के लिए, आप जॉइन कर लेना। ठीक है साथियों। दूसरा साथियों, बात करते हैं कि लेखपाल में जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस है उसकी सुनवाई 19 फरवरी को ही हो रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको, सुनवाई मुश्किल ही होगी, क्योंकि कोर्ट केस जो सप्लीमेंट्री में लगा हुआ है तो उसकी सुनवाई मुश्किल होगी। अब आपने देखा होगा फ्रेश में भी जब कोर्ट केस लगते थे तब भी उनकी सुनवाई होती नहीं थी। जरा सबसे पहले मैं आता हूँ स्टेटस पे। स्टेटस आपको ऑफिशियल वाला दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की फर्दर चर्चा हम करेंगे इसमें। देखो साथियों, यही वाला डायरी नंबर 51877, और ये 2023 में लिस्ट हुआ था। श्रीधर यादव वाला ये द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। और आपको साथियों ये मालूम है कि ये जो कोर्ट केस है वो फिल्ड किया गया था 11/12/2023 को। मतलब जो पेंडिंग चल रहा है उसके बारे में बात चल रही है। अब साथियों यहाँ पर ये केस नंबर देखोगे तो ये सप्लीमेंट्री का दिखाता है, ये 00276। तो ये पीछे वाला जो है साथियों, ये जो पीछे वाला, तो 76 नंबर पे ये कोर्ट केस रजिस्टर्ड है। जब हम जानकारी है हमको, जब 30 नंबर 35 नंबर पे फ्रेश में जब कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये 76 नंबर पे सुनवाई होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो बात समझ लो। लेकिन वही वाली बात होती है कि जब दिन बुरे बुरे होते हैं ना लोगों के, तो ऊँट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है, ये बात हकीकत है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अब ये मत समझ लेना कि आप सोचो कि ये इस पर सुनवाई हो जाएगी तो आपकी भर्ती पर रोक लग जाएगी। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ साथियों, ये चीज़ समझ लो आप। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, बस इतनी बात समझ लो। दूसरा, वही आपकी जो वो मैम है, वो हिमा कोहली जी और असदुद्दीन अजमुल्ला, जो पहले भी आपकी जो उजला वाले प्रश्न पे वर्डिक्ट इसका दे चुके हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, इसमें जो एक चीज़ है जो मैं आपको बस बताना है, ये समझ लो आप। क्या बताना था मेरे को, ये है टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, बस यही है बस केवल। ठीक है, 19/2/2024 कंप्यूटर जनरेटेड केस है ये। और इसकी जो मैंने बता दी कि इसका जो स्टेटस है वो सप्लीमेंट्री में है 76 नंबर पे, और ये 19/2 को। क्या इसकी सुनवाई होगी? देखो, सुनवाई हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी आयोग को अपने एफिडेविट लगाने होंगे वो लगा देगा। चीज़ें बाद में चलती रहती हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि भर्ती कैंसिल करवा देंगे ये लोग, कुछ नहीं होता। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ अगर बहुत ज़्यादा मेजर वो आते हैं तो बस इतना हो सकता है कि याची लाभ के लिए कॉल किया जा सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या साथियों, कोई जैसे कोर्ट केस है ये, अब कितने कोर्ट केस और पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, जैसे तुम्हारी जो ब्रांच है हमारी लखनऊ वाली, उसमें या हाई कोर्ट में कितने कोर्ट केस हैं जो पेंडिंग हैं। देखो, कोर्ट केस में जितने भी कोर्ट केस थे लगभग मेरे जो संज्ञान में है वो लगभग समाप्त हो गए थे। अगर हाँ कोई एक आध दो कोर्ट केस होगा भी तो वहाँ पर चल रहा होगा, सीधी बात है, उसको लिस्टेड नहीं किया गया था। ठीक है, एक कोर्ट केस था आपका जिस पे फुल मार्क्स दिया था आयोग ने कि भैया इसको हम कोर्ट केस को, डेट तो फर्दर लगी हुई थी लेकिन उसने कह दिया कि फुल मार्क्स देते हैं। जब फुल मार्क्स दे दिया तो उसमें कोई भी उसका मतलब ही नहीं निकलता है, कोर्ट केस स्वतः ही समाप्त हो गया, ऐसे मान लो ये चीज़। ठीक है, रोजला वाले कोर्ट केस का वर्डिक्ट आ गया था, 2% तो वहाँ पर थे, लेकिन और किसी प्रश्न के बारे में आयोग ने जब रिजल्ट दिया था तब भी कुछ नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। अगर उन्होंने ये मांगा है, कोर्ट ने ये कहा है कि कितने कोर्ट केस इस भर्ती से रिगार्डिंग पेंडिंग हैं वो हमको मतलब अवगत कराइए, तो वो करा देंगे अवगत, बात की बात है। लेकिन कुछ लोग, इस मैं शुरुआत में कहा था कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये भर्ती अटक गई है।
बड़े बड़े चैनल कि ये भर्ती अटक गई है, अब इसमें कुछ नहीं होगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। 23 तारीख को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं और आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, मतलब विद इन 1 वीक। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करिए। और ये भ्रम फैलाने वाले हमेशा फैलाएंगे, ठीक है साथियों। अब देखो, जब भी शुरुआत में इस भर्ती का कुछ होता तो हो जाता, लेकिन इतने दिन खिंच गए, सारी कुछ हो गई प्रक्रिया, तो ऐसा नहीं होता कि भर्ती कैंसिल हो जाती है कोई भी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई अगर कोर्ट केस पेंडिंग है और उस कोर्ट केस में को जैसे कोर्ट ने कुछ कहता है, तो सिर्फ और सिर्फ याची लाभ के लिए बुलाया जा सकता है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं कॉल किया जा सकता, ठीक है साथियों। तो याची लाभ होता है, ये सोचो कि एकदम जनरल चीज़ दे देंगे और इन सबको जो लग गए उनको हटा के हमको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है साथियों। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग पैनिक कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कि साथियों पैनिक करना बंद करो और कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, उठा नहीं पाता हूँ साथियों मैं, कॉल का जवाब नहीं दे सकता मैं सभी का, ठीक है। और सभी के लिए मैं कोई देखो, इतनी तुम्हारी नॉलेज तो है नहीं मेरे को इसको कोर्ट के बारे में क्या है, लेकिन इतनी जरूर जानता हूँ, इतनी भर्तियाँ मैंने देखी हैं कि उसके बाद कुछ नहीं होता। आज भी एसआई का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, एसआई भर्ती में। तो क्या वो भर्ती बंद हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती साथियों, ठीक है। जो नौकरी कर रहे हैं वो हट जाएंगे वहाँ से, कुछ नहीं होता है इनका, ठीक। तो ये बात समझ लो, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहो। आपको 23 तारीख को नियुक्ति पत्र लेके जाना है, फिर ज्वाइन कर लेना है। और जो कोर्ट केस अगर एक आध पेंडिंग भी होगा तो वो आयोग जानता होगा कैसे करना है, कैसे निपटना है, वो अलग चीज़ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो, पॉजिटिव रहिए, एकदम स्वस्थ और मस्त, एकदम बिंदास तरीके से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने जाइए 23 तारीख को। और सभी अपना मतलब जो ड्रेस कोड वगैरह है वो पहन के जाइए। इतना बस ध्यान रखो साथियों, और कुछ नहीं है इसमें। और जो कोई भी कह रहा है कि ये भर्ती ये हो गई वो हो गई, उनकी बातों पे ध्यान मत देना, वरना इस चीज़ के ऐसे प्रकार के वीडियो को एंटरटेन करो, ठीक है साथियों। तो यही है अपडेट, छोटी सी मैंने बता दी आपको। अगर अपडेट अच्छी लगती है तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।